हेलो फ्रेंड्स। तेजी से बदलते जीवन शैली और फ्लैट कल्चर के कारण आजकल लोग धूप में जाने से कतराने लगे हैं। इसका नतीजा है ढेर सारी बीमारियां। आजकल आपने सुन रखा होगा कि कैसे ही मौसम बदलते ही लोगों को सर्दी, बुखार, खांसी और दूसरी अन्य बीमारियां होने लगती है। ये बातें क्या दर्शा रही हैं? ये बातें साफ तौर पे दर्शाती हैं कि ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बेहद ही कमज़ोर हो चुका है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक की रिसर्च में जो बात सामने आई है वो ये है कि जो लोग भी धूप में कम जाते हैं या जो लोग भी धूप से ज़्यादा परहेज करते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है। इंडिया जैसी कंट्री में वैसे तो बारिश और जाड़े का मौसम होता है जहाँ पे आसानी से धूप में जाया जा सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है। लेकिन गर्मी के दिनों में भी अगर आप सुबह सवेरे थोड़ी देर तक भी धूप में बैठें तो ये आपके शरीर को एक तरह से रिचार्ज कर देगा। अगर आप रोज़ाना थोड़ी देर भी धूप में बैठते हैं तो ये न केवल आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि एक अलग सी ताजगी भी आप महसूस करेंगे। सूरज की जो रोशनी है, जो ये धूप है, वो स्वास्थ्य और आरोग्य का कारक है। ये जीवन में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता लेकर आता है। सुबह मिलने वाली धूप से पॉजिटिव एनर्जी शरीर और मन में आएगी। अमेरिका की किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक शोध कहता है कि अगर रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट ही धूप में बैठें तो टीबी जैसी गंभीर बीमारी के बैक्टीरिया तक मर जाते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि धूप न सिर्फ टीबी के कीटाणुओं को मारने में सहायक होती है, संक्रामक बीमारियों को भी रोक सकती है। सुबह के समय ली जाने वाली धूप शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। धूप में बैठने से हड्डियों के लिए जरूरी विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। सूरज की रोशनी कैल्शियम का भी एक बड़ा स्रोत है। इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और शरीर को कई रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। धूप सेकने से चर्म रोग और गठिया में भी लाभ मिलता है। इसके साथ ही ये हाई बीपी में भी कमी लाता है। दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा भी लगातार धूप सेकने से कम होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक रोज थोड़ी देर धूप की रोशनी में बैठने से शरीर के साथ साथ दिमाग भी स्वस्थ रहता है। जिन लोगों को शरीर और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें हर रोज कम से कम 15 मिनट धूप में जरूर बैठना चाहिए। नियमित रूप से कुछ देर धूप में बैठने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर आप मोटापे और अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो फिर धूप में बैठना आपकी इस समस्या को दूर करने में काफी मददगार हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक सूरज की रोशनी और बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के बीच एक अच्छा संबंध होता है। इसलिए थोड़ी देर धूप में बिताकर आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों को भी धूप में बैठने की सलाह दी जाती है। लगातार धूप सेकने से बैड कोलेस्ट्रॉल भी घटता है, जिससे दिल संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। धूप में बैठने से पिंपल्स और स्किन इन्फेक्शन की समस्या दूर हो जाती है। धूप में बैठने से शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और आदमी पहले से ज़्यादा अच्छा फील करता है। धूप सेकने से शरीर को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी शरीर के दूसरे अंगों मसलन किडनी, दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद होता है। कई बार सुबह उठते ही लोगों को पाँव में अचानक तेज दर्द का एहसास होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप धूप में थोड़ी देर ज़रूर बैठें और अपने पाँव में धूप को अच्छी तरह से लगने दें। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 या 5 बजे के बीच का जो वक्त होता है, उस समय धूप से बचना चाहिए। इस समय सूरज की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट रेज काफ़ी बढ़ जाती हैं, जो आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसका मतलब सुबह उठिए और धूप का आराम से सेवन कीजिए। जिन लोगों को खाने पीने संबंधी प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए भी ये सलाह दिया जाता है कि आप थोड़ी देर धूप का सेवन जरूर करें। इससे आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होता है। दोस्तों, सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें धूप का खास महत्व है। सर्दियों के मौसम में लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, खांसी हो सकती है, ज़ुकाम हो सकती है और ज़्यादा ठंड होने की वजह से हड्डियों में दर्द भी हो सकती है। तो सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने, फिट रखने के लिए धूप में ज़रूर बैठें।
ये तो आप सभी जानते हैं कि जो धूप है उसमें विटामिन डी होता है। अगर आपके शरीर में प्रॉपरली धूप नहीं आता है तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके वजह से शरीर के अंदर में जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जो बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो सही तरीके से नहीं होते हैं। तो इसलिए आप धूप में ज़रूर बैठें। अब आपको बताता हूँ कि विटामिन डी की जो कमी होती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो दरअसल धूप नहीं लेने से शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है और इसके लक्षणों में खास है कमजोरी होना, थकान होना, त्वचा में रूखापन होना, शरीर में सूजन होना, हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी होना और बालों का झड़ना। विशेषज्ञों की माने तो एक दिन में रोजाना 15 मिनट धूप लेने से शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 या 4 बजे तक का जो धूप होता है वो ज़्यादा सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सूरज के अंदर से जो तेज़ किरणें निकलती हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो आपकी त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन सर्दियों में धूप जो है वो उतनी तेज़ नहीं होती है, तीखी नहीं होती है जितनी कि गर्मियों के मौसम में होती है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जाड़े के मौसम में धूप में बैठें। इसके साथ ही आपको बता दूं कि धूप में बैठने से आपको अच्छी नींद भी मिलती है। आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं वो भी कम हो सकती हैं, आपका तनाव कम हो सकता है। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और उस वक्त धूप निकली हुई तो क्या कहने। मॉर्निंग वॉक में फ्रेश ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिल रहा होता है और इसके साथ ही धूप से विटामिन डी की जो कमी आपकी बॉडी में है वो भी पूरी हो जाती है। अगर आप धूप में रेगुलरली बैठते हैं तो आपके शरीर में खून नहीं जमता है और इससे हार्ट संबंधी रोगों में भी फायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही होता है। तो इन सारी खूबियों को देखते हुए मैं आप सबों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीज़ प्रकृति ने हमें फ्री में दे रखी है उसका भरपूर आनंद लीजिए। जब भी मौका मिले धूप में ज़रूर बैठिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।